टाटा ने ऐसा क्या किया कि एक बार फिर से भारत का मस्तक गौरव से ऊंचा होगा। टाटा ने ऐसा क्या किया कि उद्योग जगत में एक क्रांति स्थापित होगी। ऐसा टाटा क्या करने वाला है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के क्षेत्र में नई क्रांति आने वाली है। इन तमाम प्रश्नों के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये सेशन। टाटा अपने पूरे इतिहास के दौरान बार बार भारत के गौरव को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम करता है। पहली बात तो यह कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी ऐसी जो वैश्विक स्तर पर इजाद की जाती है, टाटा निश्चित तौर पर उसकी उत्पादक इकाई को भारत में लगाने का काम करता है। टाटा ने हमेशा नव जगत में नए उद्योगों की पहल की है। इसी पहल का एक परिणाम है कि टाटा ने अभी हाल ही में गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की। अब हम आज समय के इस इतिहास की रेखा पर, अपने इतिहास के स्पेक्ट्रम पे टाटा किस तरह से 21,000 के निवेश से शुरू होने के बाद कैसे 300 बिलियन यानी कि 24 ट्रिलियन की कंपनी या कंपनियों का ग्रुप बना, इस इतिहास को जानने के लिए हम चलते हैं वर्ष 1868 में। सबसे पहले 1868 में 21,000 की लागत से, केवल और केवल 21,000 की लागत से जमशेद जी टाटा ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और इसी के अनुक्रम में 1874 में नागपुर में एक स्पिनिंग मिल की स्टार्टिंग की गई और भारत में अपनी उदारता और अपने दानवीर कार्यों के लिए प्रसिद्ध टाटा ने 1892 में 1892 में जो बच्चे भारत से बाहर विदेशों में रहकर पढ़ते थे उनके अध्ययन को अनवरत जारी रखने के लिए एक टाटा एंडोनमेंट फंड की स्थापना की ताकि विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को समय से उनकी फीस और उनका मेंटेनेंस दिया जा सके। इसी क्रम में हम लोग आते हैं, आप सबको पता है कि 1903 का दौर और 1900 का दशक कैसा था। हम सब गुलामी के काल में जी रहे थे। ऐसे समय में यूरोपीय होटल्स के सामने एक तख्ती लिखी रहती थी, एक इबारत टंगी रहती थी, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीयों को फक्र से, भारतीयों को गौरव से किसी आलीशान होटल में रुकने, ठहरने और लुत्फ उठाने जैसी, मनोरंजन करने जैसी सुविधाओं को देने के लिए टाटा ने 1903 में एक बड़ी पहल करते हुए, तमाम यूरोपीय ताकतों को चुनौती देते हुए एक 5 सितारा ताजमहल होटल की स्थापना मुंबई में की। इसी क्रम में आते आते हमेशा टाटा ने जिस समय भारत को जो जरूरी था उसको स्थापित करने का काम किया, वैसे उद्योग धंधे स्थापित करने का काम किया। इसी क्रम में टाटा ने 1907 में टाटा ने एक स्टील प्लांट की स्थापना की। 1907 में टाटा का ये स्टील प्लांट, जिसे आज आप टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत की। टाटा स्टील को 2000 में सबसे कम लागत पर स्टील का उत्पादन करने वाला अवार्ड मिला और इसके अलावा 2005 में इसी कंपनी को, टाटा स्टील को, विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्टील की उत्पादकता के लिए नवाजा गया, रिकॉग्नाइज किया गया। इसी वर्ष 1907 में ही टाटा ने हम सब भारतीयों का मस्तक फख्र से ऊंचा करते हुए ब्रिटेन की सरजमीन पर, जिसने हमें गुलाम बनाया था, उसी की राजधानी लंदन में अपनी कंपनी का कार्यालय खोला। इससे ज्यादा फख्र की बात किसी भी भारतीय के लिए और कुछ भी नहीं होगी। इसी क्रम में भारतीयों को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सन 1910 में टाटा ने टाटा पावर की शुरुआत की। आगे चलकर 2006 में इसी कंपनी को टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना के रूप में कन्वर्ट किया गया और उससे भारतीयों को स्वच्छ बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता को पूरा किया गया। साथियों, ऐसा नहीं कि टाटा ने केवल हैवी इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट किया, केवल उत्पादकता के क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट किया। जब भारतीयों को नहाने के नाम पर साबुन के लिए केवल बंदर छाप जैसी ब्रांड आती थी, जिस साबुन से भारतीय नहाते थे उसी से कपड़े धोते थे, ऐसे दौर में सोचिए टाटा ने एक साबुन इंडस्ट्री को जन्म दिया जिसमें 1917 में हमाम और मोती संदल जैसे साबुनों का निर्माण भी शामिल है। अभी मैंने आपसे गुलामी के दौर की बात की थी। आसमान में उड़ने की तो बात दूर है, ऐसी कल्पना करना ही कोरी मूर्खता थी। सड़क पर चलना भी यूरोपियों के सामने आम भारतीय के लिए बहुत दूर की कौड़ी थी। ऐसे समय में टाटा ने 1929 में पायलट लाइसेंस प्राप्त किया, भारतीयों के सपनों को पंख दिए और उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए मुक्त किया। तो इस तरह से 1932 में एटीए की स्थापना, जो बाद में इंडियन एयरलाइंस बनी, इसकी स्थापना की। इतना ही नहीं, 1941 में टाटा ग्रुप ने
कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज करने के लिए सन 1941 में सर दोराबजी ट्रस्ट के माध्यम से टाटा कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष हजारों कैंसर पीड़ितों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। 1945 में भारत के अनुसंधान क्षेत्र को भी बहुत विकसित करने के लिए टाटा पीछे नहीं रहे। टाटा ग्रुप ने होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की। टाटा ने 1952 में भारतीय महिलाओं के लिए विश्व स्तरीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड लैक्मे की स्थापना की, जहां भारतीय स्त्रियां विदेशी प्रोडक्ट्स को बड़े गौर से निहारती थीं, आशा भरी नजर से देखती थीं। ऐसे में टाटा ने लैक्मे की स्थापना करके तमाम महंगे विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स को भारतीय जनता की क्रय शक्ति के अंतर्गत ला दिया। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि टाटा फिनेले जिसे बाद में टाटा टी के नाम से जाना गया और अब ये टाटा इंटरनेशनल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह की कंपनियों की स्थापना लगातार भारत के अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को बढ़ाता चला जा रहा है। वो चाहे फिर तनिष्क की स्थापना हो, टाटा मोटर्स की स्थापना हो, और इसी तरह अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो टाटा मैग्रा हिल जैसे प्रकाशन अपने आप में विश्व स्तरीय मानकों को समेटे हुए हैं। भारतीय खाने का जो लजीज जायका है, बिना नमक के बिल्कुल ही सूना है, बिल्कुल ही बेस्वाद है। ऐसे बेस्वाद थालियों को टाटा ने आयोडीन युक्त टाटा नमक की फैक्ट्री लगाकर भारतीयों की थाली के खाने को स्वादपूर्ण बनाया। भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पहल देने के लिए टीसीएस कंपनी की स्थापना हो, और इसी के साथ साथ भारत के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, भारत में लोगों को स्वच्छ ईंधन प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल आधारित कॉमर्शियल बसों के संचालन में देश का पहला लाइसेंस प्राप्त करके टाटा ने निश्चित तौर पर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी पहल की है। अब हमें अपने फ्यूल के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर रहने की भविष्य में आवश्यकता नहीं रहेगी, और कभी भी कोई भी देश हमें आंख दिखाकर कभी भी हमारे हितों से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत फख्र की बात है, क्योंकि आप सबको पता है भारत अपने पूरी कमाई का अधिकांश हिस्सा ऊर्जा जैसे फ्यूल्स को आयात करने में खर्च करता है। और इसी क्रम में अगर हम लोग भारत की जब भी तुलना करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम अपने पड़ोसी देश से तुलना करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से 11 गुनी बड़ी है। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि अगर हम केवल टाटा से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना करें, तो भारत में टाटा की जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं, उनकी कुल जो बाजारीकृत पूंजी है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 364 बिलियन का है। और ये निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान की जीडीपी है, जिसका 341 बिलियन का ढांचा है, उससे कहीं बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी हमारे एक उद्योगपति के अपने कुल सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी कम है। हम लोग बात करते हैं टाटा ने जो अभी गुजरात में ढोलेरा नामक स्थान पर, और ढोलेरा के साथ ही साथ गुजरात के ही सानंद में और असम के मोरी गांव में जो सेमीकंडक्टर उत्पादन की इकाइयां स्थापित की गई हैं, वो निश्चित तौर पर भारत को अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और अब हमारी जो आत्मनिर्भरता है निरंतर बढ़ती चली जाएगी। आधुनिक समय की कल्पना आप बिना सेमीकंडक्टर्स के कर ही नहीं सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर जिन लोगों को ना पता हो, उनके लिए मैं बता दूं, जो आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, या जो लैपटॉप है जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, या जो भी गैजेट है जिसके माध्यम से आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, इन सब के पीछे और किसी का हाथ नहीं है, केवल और केवल सेमीकंडक्टर की दुनिया का ही हाथ है। और ऐसे सेमीकंडक्टर के उत्पादन से हमारी दुनिया का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे रहने की संभावनाएं हैं। भविष्य में भारत वैश्विक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के उत्पादन में निश्चित तौर पर लीडर बनकर उभरेगा।